हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओजस टैरो में। तो आज की इस पिक कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं, शुड यू वेट और शुड यू मूव ऑन। क्या आपको वेट करना चाहिए, क्या आपको इंतज़ार करना चाहिए, या अपने लाइफ में आपको आगे बढ़ जानी चाहिए। यहाँ आप किसी भी रिलेशन को ले सकते हैं। रिलेशन की कोई लिमिटेशन नहीं है। ये आपके क्रश भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंडशिप में भी हो सकती है, आपके रिलेशन में भी हो सकती है, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। तो किसी को भी आप ले सकते हैं। मैं मानती हूँ कि अगर कोई पर्सन आपको वेट कराए तो आपको लाइफ में मूव ऑन कर जाना चाहिए। पर हम में से बहुत से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, नहीं समझ पाते हैं कि वेट करनी चाहिए या आगे बढ़नी चाहिए। हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी भी डरते हैं कि अगर आप लाइफ में मूव ऑन कर जाते हैं और उस वक्त ये पर्सन आते हैं तब आप क्या करेंगे। हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज भी सोचते हैं कि सामने वाले पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं, पर वो रियलिटी से कभी कभार वाकिफ़ नहीं होते हैं। और हम में से ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो रियलिटी से वाकिफ़ होते हैं, पर उनको एक तरीके की कंफर्मेशन चाहिए होती है। चाहे वो फ्रेंडशिप में बोलिए या रिलेशन में बोलिए, हम कहीं ना कहीं लाइफ में स्टक हो जाते हैं, राइट। और हम में से बहुत से लोगों के पास कोई समझाने वाला भी नहीं होता है, तो हम स्टक हो जाते हैं बिकॉज़ कभी कभी हमारे पास सिर्फ उस पर्सन को छोड़ के और कोई रहता भी नहीं है बात करने के लिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की इस पिक कार्ड रीडिंग में मैं एज अ टैरो रीडर नहीं बट एज अ फ्रेंड आपके सामने आपकी सिचुएशन रखूँ और आपके ऊपर छोड़ूँ कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और आप मेरी जो कार्ड्स आपको एडवाइसेस देगी उसके बेसिस में आपसे बात करूँगी एज अ फ्रेंड कि आपको लाइफ में क्या करनी चाहिए। तो हम आज इन्हीं सिचुएशन पे पिक कार्ड रीडिंग करेंगे जहाँ हम देखेंगे कि आपको आपकी सिचुएशन में क्या करनी चाहिए। मेरे कार्ड्स काफ़ी प्यारे हैं, वो आपकी सिचुएशन के बेसिस में आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर देने वाले हैं। मैं आशा करती हूँ कि आज की इस पिक कार्ड रीडिंग में मैं आपकी थोड़ी भी मदद कर पाऊँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप एक से ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक ऑप्शन से रेजोनेट नहीं कर पाए तो आपके पास ऑप्शन है कि आप दूसरे या तीसरे ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आज की ये पिक कार्ड रीडिंग आपको ज़रा सी भी हेल्प कर पाए आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए या आपकी लाइफ में एक आंसर पाने के लिए। हम यहाँ 3 चीज़ें देखने वाले हैं, जहाँ हम सबसे पहले देखेंगे कि आपके जो भी पर्सन है या ये जो भी रिलेशन है, ये पर्सन आपको लेके कैसी सोच रखते हैं, कैसी भावना रखते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि आप इस पर्सन को लेके कैसी सोच और कैसी भावना रखते हैं। एंड फाइनली मेरे कार्ड्स आपको कहेंगी कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ आपके पास 3 ऑप्शन हैं। ये आपके ऑप्शन 1 है, ये आपके ऑप्शन 2 है और ये आपके ऑप्शन 3 है। इनमें से जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे उसे पिक कर लीजिएगा। और याद रखिएगा कि आपको आपकी खुद की इंट्यूशन पे बिलीव रखनी है। तो जिन भी पर्सन या जिन भी रिलेशन के लिए आप देख रहे हैं, आप उनके नाम अपने मन में ध्यान रखते हुए एक ऐसी ऑप्शन को पिक करिएगा जो ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा खींच रही है। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन 1, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। तो ऑप्शन 1, चलिए देखते हैं कि आपको वेट करनी चाहिए या अपनी लाइफ में आपको मूव ऑन कर जानी चाहिए। हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपके पर्सन आपको लेके कैसी भावना रखते हैं और फिर देखेंगे कि आप अब इस पर्सन को लेके कैसी भावना रखते हैं। ठीक है, और फिर देखेंगे आपकी फ़ाइनल आंसर कि आपको मूव ऑन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ऑप्शन 1 कार्ड्स मुझे सबसे पहले तो ये दिखा रही है कि ये जो भी पर्सन है सिर्फ आपको लेके बहुत ज़्यादा ईगो रखते हैं, बहुत प्राउडी है, बहुत ज़्यादा ईगो रखते हैं।
मैं देख पा रही हूँ इनके अंदर थोड़ा ज़्यादा घमंड है। हो सकता है ये फ़िनेंशियली आपसे थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए इनको थोड़ा ज़्यादा घमंड है, पर इनको आपकी अटेंशन ग्रैब करना बहुत पसंद आता है। मैं ये भी देख पा रही हूँ जब बात आपकी आती है ये थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाने लग जाते हैं, इंटेंशनली एटीट्यूड दिखाते हैं, और ये आपकी जो भी सिचुएशन है वो उसका मज़ा लेते हैं, और मज़ा ऐसा लेते हैं जहाँ पे ये आपकी मजाक उड़ाते हैं पर आपको दिखाते नहीं हैं कि ये आपकी मजाक बना रहे हैं। कुछ तो मैं ऐसी भी एनर्जी देख रही हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग हैं, आपको बहुत डोमिनेट करते हैं और आप डोमिनेट हो भी जाते हैं जब बात इनके लिए आए। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये आपको हर वक्त वेट करवाते हैं आपकी लाइफ में। अगर ये रिलेशनशिप है या कोई पार्टनरशिप है, या अगर अपनी किसी एक्स के लिए देख रहे हैं, जो कि एडवाइसेबल नहीं है, पर अगर आप एक्स के लिए देख रहे हैं तो मैं देख पा रही हूँ बहुत स्ट्रांगली कि ये हर बार आपको वेट कराते हैं और आपको कोई आंसर नहीं देते हैं। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप जब भी इनको मैसेज करते हैं, जब भी इनको टेक्स्ट करते हैं, ये काफ़ी सुलझा हुआ, काफ़ी सोच समझ के आपको रिप्लाई देते हैं। तो ये तुरंत आपको मैसेज के रिप्लाई नहीं देंगे। आपकी मैसेज ये जैसे ही नोटिफिकेशन में देख लेते हैं, पहले सोचते हैं, समझते हैं, उसके बाद आपको बहुत ही डिप्लोमेटिक वे से आंसर देते हैं, है ना। तो ये ना तो आपको हाँ करते हैं, ना तो ये आपको मना करते हैं, पर ये आपको रोक के रखते हैं। कुछ तो मैं ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि ये आपके सिचुएशन का बहुत मजाक उड़ाते हैं, या तो अपने फ्रेंड्स के बीच, या तो आपके बारे में उल्टा सीधा लोगों को कहते हैं, एज इन ये दिखाते हैं कि आप इनके पीछे भागते हैं। मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। तो मैं वैसी कुछ सिचुएशंस देख पा रही हूँ पाइल 1 आपके लिए। बहुतों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इनको आपकी अटेंशन लेना पसंद है, राइट। पर ये जब अटेंशन भी लेते हैं ना, तो सिर्फ इसलिए लेते हैं बिकॉज़ आपकी अटेंशन पाके ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट अपनी लाइफ में थोड़ा इम्पोर्टेंस फ़ील करते हैं, बिकॉज़ आप उनको वो जगह दे रखे हैं, आप उनको इतना इम्पोर्टेंट फ़ील करवाते हैं। पर इस पर्सन को आपकी कदर नहीं है। मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। मैं ये भी देख पा रही हूँ ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं आपके साथ, आपकी फीलिंग्स के साथ ये क्या कर रहे हैं, ये आपके साथ क्या कर रहे हैं। कभी कभी तो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आती होंगी जहाँ ये ज़बरदस्ती आपसे फ़ाइट करते हैं, कोई रीज़न नहीं होती है। आपको कभी कभी क्वेश्चन भी आप करते होंगे कि मतलब क्या रीज़न थी, ऐसी क्या रीज़न थी जिसकी वजह से इन्होंने मुझसे सडनली फ़ाइट किया और बात करना बंद कर दिया। वो इसलिए बात करना बंद किया बिकॉज़ उनको कहीं और से भी इम्पोर्टेंस मिल रही है। तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। तो ये आपको वेट करवाते हैं, पर आपके पास तभी आते हैं जब खुद ऐसा फ़ील करते हैं कि इनकी इम्पोर्टेंस कम हो रही है आपकी लाइफ में। तो मैं ये भी देख रही हूँ कि आप जब भी मूव ऑन करना चाहते हैं, ये सडनली आपकी लाइफ में वापस आ जाते हैं। मैं मोस्टली देख पा रही हूँ, शायद हो सकता है 1 मंथ 2 मंथ ये पर्सन आपसे बात नहीं करते हैं, और फिर जब आते हैं तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि आपने बात बंद किया, जैसे कि ये सारी आपकी फ़ॉल्ट है, या जैसे कि आपने फ़ाइट किया था और आपकी फ़ॉल्ट है कि आपने फ़ाइट किया या आपने ऐसी सिचुएशन बनाई। तो मैं वैसी कुछ एनर्जी देख रही हूँ इनकी तरफ से, जहाँ इनको आपकी कदर तो एज सच नहीं है, पर इनको आपके साथ रह के वो इम्पोर्टेंस फ़ील होती है, क्योंकि हो सकता है कि ये अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने ग्रुप में इतनी इम्पोर्टेंट फ़ील नहीं करते हैं जितना आपके आसपास रह के करते हैं। तो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप इनकी ईगो को सेटिस्फाई करते हैं, और ये काफ़ी डोमिनेटिंग है। जब भी आपके जब भी बात आता है, ये काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग होने लग जाते हैं। आपको बात बात में डांट देते हैं, आपको बात बात में कुछ ना कुछ सुना देते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा आपका मज़ा लेते हैं। मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ, जहाँ ये हो सकता है कभी कभी अपने फ्रेंड्स के साथ भी आपकी कॉन्वर्सेशन शेयर कर सकते हैं। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि ये जो भी पर्सन है आपके बारे में दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हैं। तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। वही बात अगर मैं आपकी करूँ तो मैं देख पा रही हूँ आपकी तरफ से इस पर्सन के लिए बहुत प्यारी भावना है, बहुत खूबसूरत एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, जहाँ मैं ये देख पा रही हूँ कि आप इस पर्सन को बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं। मैं ये भी देख पा रही हूँ आपने इनको बहुत ज़्यादा मदद किया है उनकी लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। तो ये जब लाइफ में अपसेट हुए हैं, ये सबसे पहले आपके पास भागते हुए आए हैं। इन्होंने आपके साथ अपनी सारी मन की बात रखी है, और फिर सडनली वापस इन्होंने बात बंद कर दिया है।
तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। मैं ये भी एनर्जी देख रही हूँ आपकी तरफ से कि आप इनकी मन को जीतना चाहते हैं, आप इनके विश्वास को जीतना चाहते हैं, आप इनको जीतना चाहते हैं, पर आप नहीं कर पाते हैं बिकॉज़ आप इनको समझ ही नहीं पाते हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कभी कभी आउट ऑफ एम्बैरसमेंट या कभी कभी ये आपको इतना गंदा फील करवा देते हैं आपकी खुद के लिए कि आप खुद इनसे फ़ाइट कर लेते हैं, तो फ़ाइट दोनों की तरफ से हो जाती है। आप बहुत गंदा फील करने लग जाते हैं। कभी कभी आपको समझ ही नहीं आता है कि मैं क्यों इनके पीछे इतना भाग रहा हूँ, इनकी तरफ से तो इतनी अटेंशन भी नहीं आती है, ये तभी आते हैं। आप एक्चुअली इस सिचुएशन को समझ रहे हैं कि आपके साथ हो क्या रहा है, पर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप खुद आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। अगर आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं तो मैं देख पा रही हूँ आपने एक टाइम इनसे शादी के बहुत सारे ख्वाब बनाए थे या शादी करने की अभी भी आप ड्रीम देखते हैं। कुछ के लिए मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि ये एक ऐसे फ्रेंड है जिनको आप प्यार करते हैं, और ये जो फ्रेंड है ये जानते हैं कि आप इनको प्यार करते हैं, पर ये आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये आपको कभी प्रॉपर आंसर नहीं देते हैं। ये आपको फंसा के रखे हुए हैं, ये आपको रोक के रखे हुए हैं, ये आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देते हैं। मैं ये भी देख पा रही हूँ पायल 1, मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं, पर सिंस आप इनके पीछे इतना ज़्यादा भाग रहे हैं ना कि आप अपने आसपास के जो अच्छे लोग हैं जिनके साथ रह के आप खुश रह पाएंगे, आप उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पे मैं मोस्टली पता नहीं मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है जहाँ पे कि आपके पेरेंट्स, आप में से बहुत से लोगों के पेरेंट्स आपको स्ट्रगल करता हुआ देखते हैं इस पर्सन के साथ, पर वो कुछ कर नहीं पाते हैं, कुछ कह नहीं पाते हैं, बिकॉज़ वो समझते हैं कि आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है। उन्होंने हो सकता है कि आपको कभी लाइफ में टोका होगा, बट सिंस आपकी अपनी एक पर्सनल लाइफ है, वो ज़्यादा आपके और आपके बीच इंटरफेयर नहीं कर पाते हैं, बिकॉज़ हो सकता है कभी कभी आपने अपने पेरेंट्स से भी फ़ाइट कर ली हो। तो आप इनके पीछे भाग रहे हैं, आपको पता है कि आप इनके पीछे भाग रहे हैं। हो सकता है कि मेरा ये कहना आपको थोड़ा सा चोट पहुंचाए, थोड़ा सा तकलीफ़ पहुंचाए, पर सच बात यही है कि कार्ड्स मुझे यही दिखा रहे हैं कि आप इनके पीछे भाग रहे हैं। आप तुरंत इनके मैसेजेस का रिप्लाई दे देते हैं, पर ये आपको वेट करवा के रखते हैं। मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ, और आप ऐसे पर्सन के लिए फीलिंग्स रख रहे हैं या ऐसे पर्सन के लिए सोच रहे हैं जो आपकी कदर नहीं करते हैं पायल 1, कि बिल्कुल आपकी कदर नहीं करते हैं। ये आपके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं और ये जानते हैं कि ये चीज़ कर रहे हैं, पर इनको आपके प्रति वैसी इमोशंस ही नहीं है। ये आपका मजाक उड़ाएंगे, मतलब थोड़ी सा सेल्फ़िश एनर्जी मैं देख रही हूँ। सेल्फ़िश एनर्जी, एक प्राउडी एनर्जी जो आपके सामने खुद को बहुत अच्छा फ़ील करवा पाती है, बिकॉज़ आप उनको इतना अच्छा फ़ील करवाते हैं, पर इस पर्सन को आपकी कदर ही नहीं होती है। तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ आप दोनों की। बात अगर मैं आपकी आंसर की करूँ कि शुड यू वेट और शुड यू मूव ऑन, तो यहाँ पे आपकी एडवाइस भी आपकी आई है। स्टार मदर की कार्ड आई है, जो कि मुझे ये कह रही है कि आपको खुद की केयर करने की ज़रूरत है। बहुत हो गया, बहुत इस पर्सन के पीछे आपने भाग लिया, बहुत इनकी मदद कर ली, बहुत इनकी एक आवाज़ में आप भागते हुए दौड़ते हुए चले आए। अभी ज़रूरी है कि आप अपना ख्याल रखिए। आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं, अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं। आप बच्चों की तरह इस पर्सन को प्यार करते हैं, इनके लिए आप बहुत एक्साइटेड होते हैं इनकी मैसेजेस रिसीव करते ही, पर अपनी केयर नहीं कर रहे हैं। आप खुद को प्यार नहीं कर रहे हैं। आप इनके पीछे भागते भागते, इनका वेट करते करते खुद का केयर करना भूल गए हैं, खुद को प्यार करना भूल गए हैं। आप समझते ही नहीं हैं कि आप उस लायक है जहाँ लोग आपको प्यार करें। पर यहाँ सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको प्यार करने के लिए रेडी हैं। यहाँ आप एक ऐसे पर्सन के पीछे है जो कि आपको अपना मानते ही नहीं हैं, तो आपके लिए क्या ही तो ये पर्सन फील करेंगे, आप बताइए। तो यहाँ आपको खुद को केयर करने की ज़रूरत है। आप सोचिए, अगर आपके कोई भी अगर आपके भाई बहन हैं या आपके कोई अपने बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है, अगर वो इस सिचुएशन में होते तो आप उनको क्या एडवाइस देते, क्या कहते आप? वो सोच के एक डिसीजन लीजिए। यहाँ आप अपने बिल्कुल कदर नहीं कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ आप डिप्रेशन में हैं, आप एंजाइटी में हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। या ज़रूरी है कि आप समझें कि आपको लाइफ में मूव ऑन करने की ज़रूरत है।
खुद को प्यार करने की ज़रूरत है, खुद को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो ऑप्शन 2, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। तो ऑप्शन 2, चलिए देखते हैं कि आपको आपके पर्सन के लिए वेट करनी चाहिए या आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ जानी चाहिए। यहाँ हम 3 चीज़ें देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आपके पर्सन आपको लेके कैसी भावना रखते हैं, फिर हम देखेंगे कि आप उनको लेके कैसी भावना रखते हैं, और फिर हम देखेंगे कि शुड यू वेट और शुड यू मूव ऑन, आपको वेट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन 2, मैं आपके पर्सन की तरफ से जो एनर्जी देख रही हूँ वो थोड़ी सी मुझे अपसेट कर रही है, थोड़ी सी मुझे थका दे रही है। मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन को सडनली आपसे रिलेटेड एक डिसीजन लेनी पड़ी और लाइफ में आगे बढ़ जानी पड़ी। मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ कि आपके पर्सन को आपको छोड़ने के टाइम बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। फैमिली की तरफ से बहुत प्रेशर आ रही थी। अगर ये रिलेशनशिप के लिए आप देख रहे हैं तो फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रगल करनी पड़ी। तो उनके पास ये ऑप्शन रख दिया गया होगा कि या तो आपको चूज़ करें या तो अपनी फैमिली को चूज़ करें। और मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को एक डिसीजन में आने में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी है। एक प्रॉपर डिसीजन में आने के पहले उनकी लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल थी, बहुत सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आई है, उनको आपको छोड़ने में बहुत दिक्कतें आई हैं। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जो रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो बिकॉज़ मुझे रिलेशनशिप वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, जहाँ मैं देख रही हूँ वो लाइफ में किसी न किसी चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। या तो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपनी फैमिली के गुस्से से या फैमिली के नफ़रत से, या तो अपनी फैमिली की इज़्ज़त को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किसी न किसी चीज़ को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैं वैसी कुछ एनर्जी देख रही हूँ कि उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लिया है वो किसी और को प्रोटेक्ट करने के लिए लिया है, या किसी और की सेल्फ़ इस्टीम को बचाने के। मोस्टली मैं आपकी सेल्फ़ इस्टीम देख रही हूँ कि किसी न किसी को वो प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने एक डिसीजन लिया है, या तो उनको लेनी पड़ी है, क्योंकि हो सकता है कि उनके फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रही थी। मैं देख पा रही हूँ कि उनको अपनी लाइफ में एक डिसीजन लेने के पहले बहुत सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस करनी पड़ी है, जहाँ बहुत लोग उनके अगेंस्ट चले गए थे, बहुत सारी उनकी लाइफ में कन्फ्लिक्ट हुई है, जहाँ उनको या तो अपनी फैमिली को सिलेक्ट करना था या तो आपको सिलेक्ट करना था, और ये चीज़ उनके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पा रहा था किसी एक को सिलेक्ट करने का। इसलिए उन्होंने आँख बंद करके बहुत प्रेशर में आके अपनी फैमिली को सिलेक्ट किया है। मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। मैं ये देख रही हूँ उन्होंने किसी तरीके की कॉम्प्रोमाइज़ की है। मैं ये भी देख रही हूँ कि उन्होंने अपनी डेस्टिनी को ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया कि ईश्वर उसे उनको जहाँ ले जाए वो वहीं जाएंगे। ये मैं रिलेशनशिप वालों के लिए देख रही हूँ। और मैं देख रही हूँ कि जो भी ये पर्सन है ये बहुत इनोसेंट है, बहुत प्यारे, बहुत मासूम, बहुत भोले से हैं। तो बहुत इनोसेंट है। इन्होंने किसी चीज़ को प्रोटेक्ट किया है, क्योंकि मुझे ये बहुत स्ट्रांगली ऐसी एनर्जी आ रही है कि किसी ना किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में इन्होंने एक डिसीजन लिया है जो मोस्टली आपके अगेंस्ट उनको जाना पड़ा है। मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। मैं ये भी देख रही हूँ बहुत खूबसूरत रिलेशन उनको ऐसे ही छोड़ देनी पड़ी। तो मैं वैसी कुछ एनर्जीज़ देख रही हूँ। अगर बात मैं फ्रेंडशिप की करूँ, मैं कुछ तो ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ये जो भी पर्सन है इनको या तो अपने बारे में कुछ सच झूठ कहा था। कुछ के लिए मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि इनको कुछ सच झूठ कहा था, और जब इनको ये चीज़ पता लगा ये बहुत हर्ट हुए। ये बहुत अपने मन को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप पे भरोसा रखे, आपके साथ वापस एक भरोसा बन पाए, पर वो नहीं बना पाए। मैं कुछ लोगों के लिए वैसे भी एनर्जी देख रही हूँ। मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर ये आपके फ्रेंड हैं तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके फ्रेंड को बहुत आपके अगेंस्ट भड़काया जा रहा था, बहुत आपके अगेंस्ट भड़काया जा रहा था, जहाँ पे कि बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था उनके लिए एक डिसीजन पे आना। पर फाइनली उन्होंने किसी और पे ही भरोसा किया, किसी और की बातों पे आके उन्होंने आपको लूज़ करना ठीक समझा, उन्होंने आपको गवा देना ठीक समझा। मैं इनकी तरफ से बहुत सारी कन्फ्यूजन देख रही हूँ। इनको पता ही नहीं चल रहा है कि ये कर क्या रहे हैं। ये आपको प्यार भी करते हैं, पर फिर इनको किसी और की बात में भी ये आ जाते हैं। मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ।
जो रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, मैं तो ये बहुत बहुत स्ट्रांगली मैं देख पा रही हूँ कि इन्होंने अपनी फैमिली, इनकी फैमिली ने इनको बहुत इनके अगेंस्ट चले गए थे, पर ये अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, तो इन्होंने अपनी फैमिली को सेलेक्ट किया है। मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। और जो फ्रेंडशिप के लिए देख रहे हैं, मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके फ्रेंड को बहुत लोगों ने भड़काया है, उनके मन में बहुत सारी कन्फ्लिक्ट चल रही है, बिल्कुल कोहराम मच गया था एक डिसीजन लेने के पहले, पर फाइनली उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है वो आपके विरुद्ध रहा है। मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। मैं मोस्टली देख रही हूँ 2 पर्सन के इन्फ्लुएंस में आके इन्होंने आपकी जो अच्छी रिलेशन है उनको उस रिलेशन को उन्होंने छोड़ देना ज़्यादा सही समझा। वही बात अगर मैं आपकी करूँ तो मैं देख पा रही हूँ द लवर्स की कार्ड आई है, जो कि मुझे दिखा रही है आप इस पर्सन से बहुत 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 प्यार करते हैं। आपने इस पर्सन को बहुत प्यार किया है, बहुत माना है, और वो भी आपको बहुत प्यार करते थे, ठीक है, बहुत प्यार करते थे। पर आप दोनों के लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई है, कुछ तो ऐसे हुआ है या कुछ ऐसी सिचुएशन आई है जो आप दोनों के कंट्रोल के बाहर थी, राइट? तो आप दोनों के कंट्रोल के बिल्कुल बाहर थी, एकदम सडनली हर चीज़ हुआ है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप इनको बहुत प्यार करते हैं, और कहीं ना कहीं आपको अभी भी विश्वास है कि ये पर्सन आपके पास लौट आएंगे। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि एक तरीके की एडिक्शन ये पर्सन आपकी लाइफ में हो रखे हैं, बिकॉज़ आप इतना ज़्यादा प्यार करते थे और अभी भी करते हैं। तो ये जो भी डिसीजन लिया गया है, एकदम सडनली डिसीजन आई है, सिचुएशन अगर कुछ अराइज़ हुई है, बहुत सडन हुई है आपके और उस पर्सन जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, उनके हाथ में ही कुछ नहीं था। मोस्टली मैं देख रही हूँ कि आप कुछ नहीं कर पाए, आपके हाथ में ही नहीं था। सिचुएशन इतनी जल्दी चेंज हो रही थी, इतनी जल्दी हर चीज़ हुई है कि ना आपके हाथ में चेंज करने के लिए कुछ रहा, ना उनके हाथ में चेंज करने के लिए कुछ रहा। पर मैं अभी भी देख रही हूँ, कार्ड्स मुझे दिखा रही है, अभी भी मैं देख रही हूँ आप उस पर्सन के लिए वेट कर रहे हैं जो अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट कर चुके हैं, अपनी लाइफ में एक न्यू जर्नी की तरफ चले गए हैं जहाँ आप एग्जिस्ट नहीं करते हैं। पायल 2, मुझे पता है ये काफ़ी थका देने वाली एनर्जी है, पर वो जो भी पर्सन है वो अपनी लाइफ में एक नई जर्नी की तरफ चले गए हैं। उनको एक डिसीजन बनाने में बहुत तकलीफ़ हुई थी, ठीक है, पर वो अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। और मैं ये भी देख पा रही हूँ पायल 1 के लिए भी ऐसी एनर्जी आई थी, एंड आपके लिए भी ये एनर्जी आ रही है कि अब आप ऐसी चीज़ों को देख रहे हैं या एक ऐसे पर्सन के लिए वेट कर रहे हैं जो आपके हैं नहीं, जहाँ आप बिलोंग नहीं करते हैं। आप पहले करते थे पायल 2, आप अभी नहीं करते हैं, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में आने वाली जो ब्लेसिंग्स है आप उसे गवा दे रहे हैं। कुछ के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि इस पर्सन के लिए आप किसी तरीके की एडिक्शन ने, आप इतनी ज़्यादा एंजाइटी में चले गए, इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए कि आपने किसी तरीके की एडिक्शन अपना ली है, राइट? तो किसी तरीके की एडिक्शन अपना ली है, उस एडिक्शन से आपको निकलने की ज़रूरत है। आप एक ऐसे पर्सन को देख रहे हैं जो अब आपके है ही नहीं। मुझे पता है बहुत तकलीफ़ हो रही है आपको ये सुनने में, पर ये पर्सन अब आपके हैं नहीं। सिचुएशन आपके हाथ में नहीं थी, ना उनके हाथ में, ना आपके हाथ में। पर अब जो डिसीजन लिया गया है, लाइफ आप दोनों को जहाँ पे लाई है, आप दोनों को ज़रूरत है, वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए हैं, आपको ज़रूरत है आपकी अपनी लाइफ में मूव ऑन करने के लिए, बिकॉज़ आप अपनी ब्लेसिंग्स को ब्लॉक कर रहे हैं, बिकॉज़ आपको लगता है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। अगर बात मैं फ्रेंडशिप की करूँ तो मैं सेम एनर्जी देख रही हूँ कि एकदम सडनली चीज़ें हुई है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि फ्रेंड को आपने किसी न किसी तरीके की धोखे वाली एनर्जी में देख रही हूँ कि किसी न किसी तरीके की आपने धोखे में रखा था या कुछ झूठ बोला था, जिससे कि फ्रेंड को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, जिसकी वजह से कि आपके जो बाकी ग्रुप के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा भड़काने की कोशिश कर रहे थे, एंड वो कामयाब भी हुए हैं। अब वो अपनी लाइफ में नए लोगों से मिल रहे हैं, नए फ्रेंडशिप कर रहे हैं, और आप अभी भी उनकी वेट कर रहे हैं। बात मैं अगर आपकी एडवाइस कार्ड की करूँ तो मैं देख पा रही हूँ, अगर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करती कार्ड शफल करने के टाइम, तो आप भी बहुत सरप्राइज हो जाते, बिकॉज़ स्ट्रेट अवे आपकी आंसर नो की आई है, कि आपको मना किया जा रहा है कि आप इस पर्सन के लिए और आपको वेट नहीं करना है, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। स्ट्रेट अवे आपकी आंसर नो की आई है।
मैं खुद बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ थी। मैं सरप्राइज़ नहीं थी, पर मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी कि कार्ड इतना स्ट्रेट अवे इतनी खूबसूरती से आंसर कैसे दे सकती है। और आपको एकदम स्ट्रेट अवे कार्ड ने आपको कहा है कि आपको नहीं करना है, आपको इस पर्सन के लिए वेट नहीं करना है। बिकॉज़ आप जिस पर्सन की अगर मैं पिक्चर आपको दिखा पाऊँ तो मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी कि ये जो नो की कार्ड आई है ना, कि इस पे ना आप जिस तरफ देख रहे हैं, जिस रास्ते आप चलने की सोच रहे हैं, जिस पर्सन की अटेंशन आप लेने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ बिल्कुल पूरी तरीके से ना एक तरीके की तूफ़ान मच रखी है। तो अगर आप वहाँ जाएंगे, बहुत सारे तूफ़ान के साथ आपको सामना करना पड़ेगा और मिलेगा आपको कुछ भी नहीं। यहाँ आपको भी प्रॉब्लम हो जाएगी और उस पर्सन को भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको लाइफ में मूव ऑन करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ओके, और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। हेलो ऑप्शन 3, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। तो ऑप्शन 3, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के लिए आपको वेट करनी चाहिए या आपको लाइफ में आगे बढ़ जानी चाहिए, ठीक है। हम सबसे पहले देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए कैसी भावना रखते हैं, फिर हम देखेंगे कि आप अपने पर्सन के लिए कैसी भावना रखते हैं, और फिर फाइनली देखेंगे कि आपको लाइफ में आगे बढ़ जानी चाहिए या उनकी वेट करनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन 3, मैं सबसे पहले तो देख पा रही हूँ आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने उनको किसी तरीके का धोखा दिया है या किसी तरीके की विश्वासघात किया है उनके साथ। यहाँ मैं 2 से 3 एनर्जी देख रही हूँ, जहाँ मैं देख रही हूँ सडनली आपके और आपके पर्सन के बीच कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जहाँ पे कि उनको लगता है कि आपने उनके साथ धोखा किया है, आपने उनको झूठ कहा है, आपने उनसे विश्वासघात किया है, जिसकी वजह से आपके और आपके पर्सन के बीच बहुत 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 मेजर प्रॉब्लम उठी है, बहुत सारी दिक्कतें आई है, जिसकी सॉल्यूशन ना आपके पास है ना आपके पर्सन के पास है। तो मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन आपको प्यार बहुत करते थे, एक टाइम वो आपको मानते बहुत थे, पर सिंस आपके हाथों कुछ ऐसी गलती हुई है या उनको ऐसा लगता है कि आपके हाथों गलती हुई है या आपने इंटेंशनली कुछ ऐसी चीज़ें की है जिसकी वजह से उनको बहुत तकलीफ़ हुई है और वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो हर्ट है। मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। कुछ तो मैं ऐसी भी एनर्जी देख रही हूँ कि हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन आप दोनों के बीच आई होगी जहाँ वो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, पर आपने उनको हर्ट कर दिया अपने किसी एक्शन के थ्रू। कुछ तो मैं वैसे भी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ पे कि इनके फ्रेंड्स ने इनको आपके अगेंस्ट भड़काया है, तो ये जाके आपसे बात करना बंद कर दिए हैं। मैं वैसे भी एनर्जी देख रही हूँ। तो किसी न किसी तरीके की ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ ये बहुत ज़्यादा चोट खाए हुए हैं आपके किसी एक्शन से, या तो कुछ किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हुई है। मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए मैं थोड़ा सा ऐसी भी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ पे कि फैमिली टूटने वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो हो सकता है आप शादीशुदा हो और आप अपने जो भी पार्टनर है उनसे थोड़ा सेपरेशन में हैं, पर आप उनसे बात करना चाहते हैं, पर आपको पता है उनको लगता है कि आपने उनको हर्ट किया है, या हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं या आपके पार्टनर आपको नहीं समझ रहे हैं। अगर मैं फ्रेंडशिप की बात करूं तो मैं देख पा रही हूँ फ्रेंडशिप में किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, चीज़ों को गलत तरीके से समझ लिया गया है, जहाँ पे कि उनको लगता है कि आपने उनको धोखा दिया है। शायद मैं ये भी देख रही हूँ कि आपसे कुछ ना कुछ तो गलती हुई है। कुछ के लिए मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ कि आपसे कुछ ना कुछ गलती हुई है, आपने कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए हैं या कुछ ऐसी बातें किसी को कह दिया, इस पर्सन के लिए इन तक पहुँच गया और अब ऐसा लगता है कि आपने इनसे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मैं वैसी एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से देख रही हूँ। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, मैं वैसी भी एनर्जी देख रही हूँ कि बात करना चाहते हैं, पर ये बहुत अपसेट है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा अपसेट है आपसे। इन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसी कुछ सिचुएशन आप दोनों के बीच आएगी। ये अपने पुराने टाइम को मिस करके बहुत ज़्यादा रोते हैं, पर ये जानते हैं कि जो भी सिचुएशन हुई है ये वापस ठीक नहीं हो सकती है, एक तरीके की गांठ बन गई है। मैं वैसी एनर्जी देख पा रही हूँ।
और ये इस चीज़ से निकलना चाहते हैं, चीज़ों को पहले की जैसे करना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि चीज़ें अब पहले जैसी नहीं हो पाएगी। फिर चाहे जितनी भी आप दोनों की फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग हो जाए या ये रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए, एक गांठ जो होते हैं ना, एक नॉट जिसे कहते हैं, वो बन गई है, वो खुलेगी नहीं, उनको ऐसा लगता है। तो मैं वैसी एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से देख रही हूँ। वहीं बात मैं अगर आपकी करूं तो मैं देख पा रही हूं आप चाहते हैं चीज़ों को ठीक करना, आप चाहते हैं कि वापस से सारी चीज़ें ठीक हो जाए, आप चाहते हैं आप उनसे बात करें एक बार के लिए। अगर आपसे कुछ गलती हुई है तो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप चाहते हैं कि आप उनसे माफ़ी मांग के चीज़ों को पहले जैसे कर दे, पहले जैसा नॉर्मल कर दे, पर कहीं ना कहीं आप घबराते हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि अगर आप जाएंगे तो वो आपको स्ट्रेट अवे मना कर देने वाले हैं। मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। कुछ के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि ये आपके बहुत 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 पुराने फ्रेंड हैं। कुछ के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप इस पर्सन को प्रपोज़ करना चाहते हैं, आप इस पर्सन को गिफ्ट करना चाहते हैं, आप इस पर्सन को सरप्राइजेस देना चाहते हैं, आप इनकी लाइफ में ना बहुत सारी हैप्पीनेस भर देना चाहते हैं। मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ, पर आप डरते हैं, आप घबराते हैं। एक टाइम ऐसी थी जहाँ आप दोनों, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, तो मैं देख पा रही हूँ एक टाइम ऐसी थी जहाँ आप दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग एंड कमिटेड रिलेशनशिप में थे, पर सडनली कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो कि आपको भी नहीं समझ आया, आप भी रिग्रेट करते हैं और वो भी रिग्रेट करते हैं, आप दोनों ही इस रिलेशन को मिस करते हैं, पर आप दोनों ही घबराते हैं एक दूसरे को। एक्चुअली आप घबराते हैं उनको अप्रोच करने में, और वो थोड़े से ना, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है, वो गुस्सा है, वो नाराज़ है, और आप इस चीज़ से आपको पता है ये चीज़। और मैं देख पा रही हूँ कि आपने कोशिश भी की है चीज़ों को ठीक करने की, पर ठीक नहीं हो पाई है। आप इनके लिए बहुत प्यारी भावना रखते हैं, बहुत इमोशनल है इस पर्सन को लेके। कुछ तो मैं ऐसी भी एनर्जी देख रही हूँ कि आपके लाइफ में लोगों की कमी नहीं है ना? आपके लाइफ में लोगों की कमी नहीं है, आपके लाइफ में लोग हैं, आपके लाइफ में फ्रेंड्स हैं, आपके लाइफ में आप बहुत ज़्यादा सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो लोगों की कमी नहीं है। पर वो जो रिलेशन इस पर्सन के साथ बना है ना, वो किसी और के साथ नहीं बन पाया है। मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। आपके दिमाग में बहुत सारे प्लान्स चलते हैं कि उनको कैसे सरप्राइज़ किया जाए, उनको वापस कैसे खुश किया जाए, उनको कैसे अप्रोच किया जाए, उनको अचानक से कैसे सरप्राइज़ देके उनको खुश किया जाए। पर आप बहुत डरते हैं ये सारी चीज़ों करने से। आप उनकी लाइफ में हैप्पीनेस भरना चाहते हैं, उनकी लाइफ को वापस हैप्पी करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगता है कि ये जो भी सिचुएशन अराइज़ हुई है उसमें कहीं आपकी गलती है भी और नहीं भी है। तो एक तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी है जिसे आप ठीक करना चाहते हैं, आप सॉल्व करना चाहते हैं। आप बहुत प्यार करते हैं, पर आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं ये आपको हो सकता है आप पे बहुत गुस्सा करें। और कुछ तो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपने ट्राई किया है, और पहले भी ट्राई किया है, कोशिश की है, पर सफल नहीं हो पाए हैं। आप ट्राई भी करते हैं तो आपके दिमाग में ना बहुत सारी कन्फ्यूजन है। आपको लगता है पता नहीं वो शायद आपको वापस डांट दे, या आपको कोई रिस्पॉन्ड ना करे, या आपके ऊपर सारा गुस्सा निकाल दे। मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। बात अगर मैं आपकी आंसर की करूं कि आपको मूव ऑन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो मैंने आपके लिए 3 कार्ड्स शफल किए थे, और मुझे करने भी पड़े 3 कार्ड्स शफल, बिकॉज़ मुझे एक प्रॉपर आंसर चाहिए था पाइल 3। मुझे एक बहुत ही प्रॉपर आंसर चाहिए था आप दोनों के लिए, बिकॉज़ मैं बहुत स्ट्रांगली एक मिसअंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी देख रही हूँ। पर आपकी 2 बार कार्ड्स आई थी, मैंने पाइल 1 एंड पाइल 2 के लिए मुझे 2 बार शफल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, स्ट्रेट अवे आंसर मिल गई थी। पर यहाँ जब आपकी बात करती हूँ तो मैं देख पा रही हूँ आपकी कार्ड्स ने मुझे 2 आंसर दी है। सबसे पहले जो आंसर आई थी वो आपको कह रही थी कि अपने इंट्यूशन पे बिलीव रखिए, मतलब अगर आपको उनके लिए वेट करनी है तो अपने इंट्यूशन पे बिलीव रखिए। पर मैं उस आंसर से सेटिस्फाइड नहीं थी, बिकॉज़ मुझे एक प्रॉपर आंसर चाहिए थी। फिर मैंने वापस कार्ड शफल किया। सेकेंड आंसर आपकी आई आंसर द कॉल, जो कि अगेन आपको कह रही है अपनी इंट्यूशन पे बिलीव रखिए। और फिर मैंने आपकी अगेन कार्ड शफल की, बिकॉज़ मैं एक आंसर में आना चाहती थी, तो वहाँ आपकी आंसर आई थी प्रोटेक्शन। तो मैं ओवरऑल 3 कार्ड्स को मिला के देख पा रही हूँ कि अगर आप इस पर्सन के साथ ट्राई करना चाहते हैं,
इनसे अगर बात करना चाहते हैं, इनके लिए मैं वेट तो मैं नहीं बोलूँगी कि आपको वेट करने की ज़रूरत है, पर इनसे एक बार बात करने की ज़रूरत है आपको। अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखनी है। और मैं अगर आपकी एनर्जी से कनेक्ट करूं तो मैं देख पा रही हूं आप चाहते हैं कि आप इस पर्सन से बात करें। इनसे एक बार के लिए ना आपको इनसे एक बार चीज़ें क्लियर करने की ज़रूरत है। तो अगर आप चाहते हैं क्लियर करना, एक बार बात करके देख लीजिए। हो सकता है कि ये पर्सन आपके ऊपर गुस्सा करे, पर फिर एक बार अगर इनका गुस्सा शांत होगा ना, ये आपसे बात करने के लिए रेडी रहेंगे। मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। कुछ नहीं तो आप एक कंक्लूजन में आएंगे। बात में अगर आपकी प्रोटेक्शन की करूँ तो मैं ये अज्यूम करके चल रही थी कि अगर आप इस पर्सन से बात करते हैं एक बार के लिए चीज़ें क्लियर करने के लिए, और अगर ये आपको मना कर देते हैं, उसके बाद आपको वापस ट्राई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आपकी स्ट्रेट अवे आंसर आ गई थी प्रोटेक्शन। मतलब आपको अब उसके बाद ये जो लास्ट ट्राई है ना, उसके बाद आपको संभल जाना है, उसके बाद आपको मूव ऑन करना है। ये लास्ट ट्राई है, आप एक बार करके देख सकते हैं बात इनसे। अगर चीज़ें कंक्लूजन में नहीं आती है, अगर आपको एक आंसर नहीं, आपको एक्चुअली आंसर मिलेगी, ओके, आपको एक आंसर मिलेगी, पर उसके बाद भी आप अगर वापस सोचते हैं कि वापस इनसे ट्राई करें, वापस इनके लिए वेट करें, तो ये लास्ट ट्राई होनी चाहिए आपकी। उसके बाद आपको लाइफ में आगे बढ़नी है, उनको भी स्पेस देनी है, खुद को भी स्पेस देनी है, ठीक है। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपके लिए आंसर क्या आई है, आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, ओके। तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। अगर इस बार भी अगर आपकी आंसर नो होती है, या इस बार भी आप लोग कोई कंक्लूजन में नहीं आते हैं, तो आप स्टॉप हो जाइएगा, ठीक है। तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।